भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पे आपका। किस तरफ बयार चल रही है? चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही चल रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। इस बार आप तो दावा कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं इस बात का कि 2 चरणों में ही हम 100 पार कर गए। देखिए, ट्वीट के अलावा उन्होंने कहा किया ही क्या है, तो इसीलिए जमीन पर उतरकर हम लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 350 के आसपास हमारी सीटें रहेंगी, इतना मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। तो इतना कॉन्फिडेंट है कि 350 के आसपास आपकी इस बार सीट रहेंगी। पिछली बार जो है वो 325 थी और अब की 350, यानी पिछली बार से अच्छा जीत हासिल। कॉन्फिडेंस सिर्फ नेताओं का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं का और एक एक पन्ने के प्रमुख का भी यही कॉन्फिडेंस है और सब कहते हैं कि हम लोग 350 पार जाएंगे। जिस तरह से जो दो चरण में मतदान हुए हैं, उसमें क्या लगता है कि उसमें कितना जो है वो आप लोग अब इस बार जो है वो अच्छा है? उसमें भी पहले से अच्छी सीटें रहेंगी और सीटें ही अधिक नहीं रहेंगी बल्कि हर सीटों की मार्जिन भी अधिक रहेगी। एक सवाल ये था कि बहुत सारे बयानात इस तरह के आते हैं जिनको लेकर बड़ा कंट्राडिक्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गर्मी निकाल देंगे, फिर उधर से बयान आया कि चर्बी निकाल देंगे। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि ये सब गर्मी चर्बी वालों को छोड़िए, हम भर्ती निकाल देंगे। तो इस तरह के बयानात को किस तरह देखते हैं? अब देखिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि भाजपा ने हमेशा डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की है और उसको बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश को इस रास्ते पर, विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। और सच्चाई ये है कि जो लोग इस देश में रहकर भी भारत माता के यहाँ पर रहकर भारत देश में भारत माता की जय बोलने के बजाय अगर किसी दूसरे देश की, अगर वह पाकिस्तान की जय बोलेंगे, तो ऐसे लोगों की गर्मी निकालने की बात योगी जी ने की है। और वो तो मैं समझता हूं कि वो भी जो उन्होंने कहा है वो उत्तर प्रदेश के जनता के मन की को अभिव्यक्त अपने शब्दों में उन्होंने किया है। स्वतंत्र देव जी का कल एक बयान आया, उन्होंने सरोजनी नगर की जनसभा में कहा कि पहले लाइट नहीं आती थी, लोग अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख पाते थे। अब जो है वो 2 रोटी की बजाय 10 रोटी आदमी खा रहा है जब घर पहुंचता है। बिजली की समस्या पहले थी ही, लेकिन यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज गांव-गांव, घर-घर बिजली पहुंची है और 24 घंटे बिजली लोगों को मिल रही है। पहले बिजली देखे हुए कई दिन लोगों के 2017 से पहले निकल जाते थे, तो आज गांव में, कस्बे में, शहर में हर जगह बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। इसमें कहीं पर भी कोई शक नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल ये था कि ये देखा जा रहा है कि बड़ी घटनाएं हो रही हैं नेताओं के साथ गाँवों में। अभी एसपी सिंह बघेल साहब ने भी आरोप लगाया, उसके बाद भी तमाम वीडियो आ रहे हैं, लोग जो है बड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इनकी नाराजगी को जनता किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी के क्षेत्र में जिस तरीके से वहां पर उनके लोगों ने, हमारे जो प्रत्याशी हैं बघेल साहब, उनके ऊपर जो प्राणघातक हमला किया था, तो ये भी अब लोगों के सामने आ गया है। लेकिन ये उनकी बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है समाजवादी पार्टी की, जो इस तरीके की घटनाओं को अब अंजाम देने लग गए हैं। लेकिन योगी जी ने भी कहा है कि ऐसे लोग संभल जाएं, क्योंकि अब कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करें। और साफ साफ उन्होंने चेताया भी है, वरना बुलडोजर हमेशा चालू है योगी जी का, चलेगा। बुलडोजर पर विश्वास रखते हैं आप भी? नहीं, बुलडोजर चलाने का लाइसेंस भी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने कमल के फूल पर वोट देकर ही दिया है योगी जी को। और यह उनकी मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि अपराध, भ्रष्टाचार ये समाप्त हो और ऐसे लोगों की छाती पर बुलडोजर चलती रहे। ये तो जनता ने ही ये उसको दिया है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे पंकज सिंह को, राजनाथ सिंह के बेटे हैं और नोएडा से विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने का लाइसेंस उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और जो लोग अराजकता फैलाने का काम करेंगे उनके छाती पे बुलडोजर चलेगा। कैमरामैन राजेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।